Hi, this is Shreya Chatterjee and welcome to our show Well of Horrors. पहले तो सभी को बहुत सारा थैंक यू। हमारा वेल ऑफ हॉरर्स का 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं और हम बहुत जल्दी 1.5K सब्सक्राइबर्स का गोल भी अचीव करने वाले हैं। मैं आप सभी को बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि आप सभी के वजह से ये पॉसिबल हुआ है। आज का इंसिडेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगी। बहुत टाइम हो गया वेल ऑफ हॉरर्स का एपिसोड नहीं आया था, इसके लिए मैं दिल से आप सभी को सॉरी बोल रही हूँ। लेकिन इससे पहले भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि वेल ऑफ हॉरर्स में हम सारे रियल इंसिडेंट सुनाते हैं। तो अगर मुझे आप लोग रियल इंसिडेंट लिख के नहीं भेजेंगे तो मैं आप लोगों को कैसे सुनाऊं? इसीलिए मैं चाहती हूँ अगर आप सभी सच में वेल ऑफ हॉरर्स सुनना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं इस शो को सक्सेसफुली कंटिन्यू करूँ तो प्लीज़ हमें इंसिडेंट लिख के भेजिए। इंसिडेंट भेजने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं wellofhorrors@gmail.com पे। अगर आप ईमेल लिखने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप हमें वेल ऑफ हॉरर्स के फेसबुक या इंस्टाग्राम चैनल पे भी वॉइस मैसेज के थ्रू अपना इंसिडेंट भेज सकते हैं। तो चलिए आज का इंसिडेंट मैं शुरू करती हूँ। आज का इंसिडेंट काफ़ी स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इंसिडेंट शुरू करने से पहले लाइट्स ऑफ कर लीजिए, ईयरफोन्स लगा लीजिए और रेडी हो जाइए डर के इस राइड के लिए। साल था 2009। इस टाइम पे मैं चेन्नई में थी। मैं अपना फिल्म मेकिंग कोर्स के लिए चेन्नई गई हुई थी। मैं जब से चेन्नई गई थी मेरा एकोमोडेशन को लेके मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। पहले मैं एक पीजी में थी जहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम रह नहीं पाई क्योंकि वहाँ पे खाने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। फूड क्वालिटी इतना ख़राब था कि 1-2 महीने में ही मैं वहाँ से निकल जाती हूँ। उसके बाद मैं अपने एक कॉलेज फ्रेंड के साथ रूम शेयर कर रही थी। वो एक्सपीरियंस और टेरेबल था। फाइनली मैं रूम ढूंढ रही हूँ, स्ट्रगल कर रही हूँ। ऐसे समय पे मुझे एक घर मिल जाता है रेंट पे। वो घर मेरे कॉलेज के बहुत पास था और उसका किराया भी काफ़ी ज़्यादा नहीं था, ठीक ठाक था। प्रॉब्लम एक ही था कि वो घर बहुत बड़ा था। मैं घर का थोड़ा डिस्क्रिप्शन आप लोगों को देती हूँ। एक बहुत बड़ा बंगलो था और उसके सामने एक बहुत बड़ा सा लॉन था। जो ग्राउंड फ्लोर था उस घर का वो बैचलर्स को दे दिया गया था रेंट पे। शायद वहाँ पे 6 या 7 लड़के रहते थे और ऊपर के सेक्शन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। एक सेक्शन में लैंडलेडी अपने फैमिली के साथ रहती थी, दूसरा सेक्शन में मैं रहती थी। मुझे जो हिस्सा मिला था वो एक प्रॉपर 2 BHK था और एक बड़ा सा टेरेस था। मैं अभी आप लोगों को मेरा रूम का डिस्क्रिप्शन देती हूँ। जैसे ही मेन डोर से मैं एंटर करूँ, मेन डोर से एंटर करने के बाद ही एक बड़ा सा हॉल था। बड़ा मतलब सच में काफ़ी बड़ा हॉल था। उसके बाद एक लंबा कॉरिडोर था जो कॉरिडोर से होके बाकी बेडरूम, किचन और वॉशरूम तक जा सकते थे। ये जो कॉरिडोर था ये इतना अजीब था, मतलब कॉरिडोर ठीक ही था लेकिन वहाँ से जब भी मैं गुजरती थी मुझे ऐसा लगता था कि ये रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है और कुछ अजीब सा फीलिंग आता था मन में जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कुछ बहुत ही वियर्ड फीलिंग था, हमेशा रहता था
जब भी मैं उस कॉरिडोर से पास करती थी। कॉरिडोर से जाने के बाद लेफ्ट साइड में एक बेडरूम था। इस बेडरूम का भी कुछ और कहानी है। बेडरूम में एक बड़ा सा खिड़की था और उस खिड़की से एक नीम के पेड़ का ब्रांच रूम के अंदर तक आया हुआ था। मैं कितना भी कोशिश कर लूं, मैं उस खिड़की को कभी बंद ही नहीं कर पाती थी, जिस वजह से वो रूम को मैं यूज ही नहीं करती थी। उसके पास एक दूसरा रूम था जिसके साथ अटैच्ड बाथरूम था, और वो रूम के बाद एक कॉमन वॉशरूम और लास्ट में किचन था। तो एकदम शुरू से शुरुआत करती हूँ। जिस दिन मैं वहाँ पे शिफ्ट हुई थी, मेरे कॉलेज के कुछ दोस्तों ने मुझे हेल्प किया था शिफ्टिंग में। शिफ्टिंग होने के बाद मैं उन सभी को ऑफ़र किया कि मैं कॉफ़ी बनाती हूँ, थोड़े देर रुक जाने के लिए। अजीब बात ये था, कोई नहीं रुका। सबने कुछ ना कुछ बहाना देके चले गए। मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था। तो नेक्स्ट डे कॉलेज जाके मैं उन लोगों को पूछी थी कि मैं कॉफ़ी के लिए पूछा और तुम लोग रुके ही नहीं। तो उनका रिप्लाई सुन के मुझे बहुत अजीब लगा था। उन लोगों ने मुझे बताया कि उन लोगों को कुछ अजीब सा लग रहा था, कुछ हेडेक जैसा लग रहा था उस रूम में रह के, जिस वजह से वो लोग आ गए। तो मैं इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। हो सकता है एक ऑड डे रह ही सकता है। 3-4 दिन में मैं अच्छे से सेटल हो गई थी उस रूम में। अच्छा लग रहा था। बहुत बड़ा घर था, सामने बहुत सारा ग्रीनरी था, सच में अच्छा लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे मेरा दिन बीत रहा था वहाँ पे, वैसे वैसे कुछ प्रॉब्लम शुरू हुआ मेरे साथ। करीबन 1-2 हफ्ते के बाद से मुझे ऐसा लगना शुरू हुआ कि उस घर में मैं अकेली नहीं हूँ। मैंने किसी को नहीं देखा वहाँ पे, कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं किसी और का प्रेजेंस उस घर में महसूस कर पाती थी। ये उस टाइम की बात है जब मैं बहुत डरती थी। मैं अंधेरे से भी बहुत डरती थी। ये डरने से लेके पैरानॉर्मल इंसिडेंट में मेरा इंटरेस्ट कैसे ग्रो हुआ, ये स्टोरी मैं कभी और आप लोगों को बताऊंगी। मैं अपने स्टोरी में वापस आती हूँ। मैं इतना ज़्यादा डरती थी कि मैं किसी घर में अकेली हूँ, ये हो ही नहीं सकता है कि मैं लाइट्स ऑफ रखूँ। सारे घर के लाइट्स ऑन रहते थे। ऐसे ही एक दिन मिडनाइट को मेरा आँख खुल गया। मैंने देखा मेरे रूम के तो लाइट्स जल रहे हैं, लेकिन बाकी पूरे घर के लाइट्स ऑफ थे। मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि मैं लाइट ऑन करके सोई थी और ये हो ही नहीं सकता है कि मैं सारे घर का लाइट ऑफ करके सो जाऊं। फिर भी मैं मन का वहम सोच के लाइट्स ऑन कर लिया और वॉशरूम जाके आने के बाद फिर से सो गई। लेकिन ये इंसिडेंट रिपीट होना शुरू हुआ। 3-4 दिन में जब भी मेरा आँख खुलता था, मैं देखती थी कि मेरे रूम के लाइट्स जल रहे हैं, बाकी पूरे घर के लाइट्स ऑफ है। अगर मैं ऐसा सोच लूं कि बाहर से कोई लाइट ऑफ कर दे रहा है, तो अगर कोई मेन ऑफ करेगा तब तो मेरे रूम का भी लाइट्स ऑफ हो जाएंगे। और दूसरा चीज, अगर किसी ने बाहर से लाइट ऑफ किया है, मैं स्विच ऑन करने से ही लाइट ऑन हो जाते थे। मुझे ये अजीब लगना शुरू हुआ, लेकिन ये छोड़ के कुछ और प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, जिस वजह से इस चीज को मैं उतना सीरियसली नहीं लिया। इसके बाद कुछ और प्रॉब्लम शुरू हुआ। मेरे कॉलेज में एक 1 आवर का लंच ब्रेक रहता था, और मेरा मोस्टली रूटीन ये रहता था कि मैं कॉलेज से घर आती थी, जल्दी प्रेशर कुकर में खिचड़ी बनाती थी, वो खा के फिर कॉलेज भाग जाती थी। एक दिन ऐसे ही जब मैं कॉलेज से वापस आई, मैं देखती हूँ कि मेरे सारे बर्तन धुले हुए हैं। पहले मुझे देख के अजीब लगा, दूसरा मैं कंफ्यूज्ड हो गई
क्योंकि मुझे पता है कि 1 घंटे में इतना नहीं हो सकता है कि मैं खाना भी बनाऊं, मैं खाऊं भी और बर्तन भी धो के मैं कॉलेज जाऊं। तो प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल था। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि शायद मैं बर्तन धो दिया था, मुझे ध्यान नहीं है, और इस बात को मैं यहीं पे छोड़ के आगे बढ़ जाती हूँ। उसके 2-3 दिन बाद फिर से वही होता है। मैं घर आके देखती हूँ मेरे बर्तन धुले हुए हैं। अभी मुझे लिटरली डर लगना शुरू हुआ था, क्योंकि रिपीटेडली कुछ चीज़ अगर आपके लाइफ में हो रहा है, आप कितना भी कोशिश करो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। पहले मैं बहुत टाइम तक चीज़ों को इग्नोर किया, लेकिन अभी वो टाइम था जब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगना शुरू हो गया था। मैं जब भी कॉलेज से घर आती थी, बर्तन धो के रखा हुआ रहता था और बहुत सारे आइटम थे जो मुझे पता है कि मैं कहीं और रखी थी, वो कहीं और मुझे मिलते थे। लिटरली मुझे ऐसा फील होता था कि उस घर में मैं छोड़ के भी और कोई है, किसी का एग्जिस्टेंस क्लियरली मुझे समझ में आता था। ऐसा चलते हुए 1-2 महीना हो गया था। मेरे कॉलेज में मेरा एक सीनियर आई हुई थी, तो हम दोनों प्लान करते हैं कि मूवी चलते हैं, लेकिन मुझे फ्रेशअप होना था। तो मैं उस सीनियर को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए मेरे रूम पे आ जाओ, मैं फ्रेशअप होके साथ में निकलते हैं। तो वो मेरे साथ मेरे घर पे आ गई थी। मैं फ्रेशअप हो रही थी, लेकिन वो मुझे बुला के बोली कि श्रेया, मैं बाहर वेट कर रही हूँ, तुम नीचे आ जाओ। मुझे सच में बहुत अजीब लगा था। मैं जब नीचे आई, वो मुझे बताई कि तुम इस घर में रह कैसे पा रही हो। मैं थोड़े देर के लिए खड़ी थी, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लग रहा था, मुझे हेडेक आ गया। मैं और 1 मिनट भी नहीं रुक सकती हूँ यहाँ पे, और बेटर होगा अगर तुम भी ये घर शिफ्ट कर लोगे तो, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कुछ पॉजिटिव वाइब्स है। तब जाके मैं फर्स्ट डे मेरे जो दोस्त मुझे शिफ्टिंग में हेल्प किए थे उनके बातें, और ये जो सीनियर आई थी उसके बातें मैच करती हूँ, और डर थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसके बाद कुछ ऐसे चीज़ें होना शुरू होता है जिस चीज़ को मैं सही में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। वहाँ पे मैं किसी को नहीं देखी थी, लेकिन हर एक दिन इस डर के साथ जीना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। और फाइनली वो टाइम आ गया था जब मुझे डिसीजन लेना था, मुझे उस घर से निकलना था, क्योंकि हर एक दिन हर एक रात मैं ऐसा डर के नहीं जी सकती थी। मैं रात को जब भी उठती थी, मुझे किसी का चलने फिरने की आवाज़ सुनाई देता था। किचन में कुछ साउंड्स आते थे, ऐसा लगता था कि किचन में कोई काम कर रहा है, लेकिन मैं जैसे ही किचन में जाती थी, सब कुछ जैसा मैं छोड़ के गई थी एग्जैक्टली वैसा दिखता था। मैं रात भर सो नहीं पाती थी। मैं अपने दोस्तों को कॉल करती थी और पूरा रात उनसे बात करती थी, क्योंकि अकेला सो पाना उस घर में मेरा मुश्किल हो गया था। मैं दिन को कॉलेज नहीं जा पाती थी क्योंकि मैं पूरा रात जागती थी। इस तरीके से मेरा पढ़ाई, मेरा मेंटल हेल्थ, सारे चीज़ें ख़राब हो रहे थे। और फाइनली बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ मैं वो डिसीजन ले लेती हूँ कि इस घर से शिफ्ट हो जाना है, और 2 हफ्ते में मैं उस घर से शिफ्ट हो जाती हूँ। इस घर से शिफ्ट होके मैं जिस घर में गई थी उस घर के भी कुछ इंसिडेंट है, लेकिन वो किसी और दिन मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। तो ये था मेरा रियल एक्सपीरियंस, चेन्नई में मेरे साथ क्या हुआ था। अगर आप लोगों को ये इंसिडेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
और मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिए कि ये इंसिडेंट आप लोगों को कैसा लगा। अगर आपके पास ऐसा ही कुछ रियल इंसिडेंट है, आप प्लीज़ हमें लिख के भेजिए। हमें बहुत खुशी होगा वेल ऑफ हॉरर्स में आपका इंसिडेंट सुनाते हुए। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीक मिलते हैं कुछ रियल इंसिडेंट के साथ। तब तक गुड नाइट एंड स्टे ट्यून्ड।